हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक विद ललितेश यूट्यूब चैनल। आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे होप एंड आप वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी के पीएलसी में हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज हैं या तीन वैल्यूज हैं, हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे यूज करते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोज भी आपको पसंद आ रहे होंगे, मैंने कंपेयर्स वगैरह के बारे में बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई दो वैल्यू जनरेट करते हैं, जिन वैल्यूज को मुझे ऐड कराना है उनके लिए मैं दो वैल्यू जनरेट करता हूं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर दो अलग अलग काउंटर ले लेता हूँ। से मैंने x0 से एक C0 स्पेस K10 कोई काउंटर लिया, एंड दूसरा प्रोग्राम मैंने दूसरी लाइन में ये बनाया कि दूसरे इनपुट से एक और काउंटर ले लिया। यानी आप देख पा रहे होंगे, x0 से एक आउटपुट ऑन किया यानी काउंटर, एंड दूसरा मैंने क्या किया, x1 से एक और काउंटर लगाया यानी x0 से एक काउंटर एंड x1 से एक काउंटर। मैं दोनों काउंटर की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, अगर लास्ट में अगर मुझे रिसेट करना है तो आप चाहे तो एक अलग से इनपुट ले सकते हैं या ऑटो रिसेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने x2 का यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट से RST स्पेस C0 यानी एक काउंटर C0 को रिसेट किया, और इसके पैरेलल में मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन लेकर एक और काउंटर रिसेट कर देता हूँ, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा RST स्पेस C1। ये RST इंस्ट्रक्शन, सेट, रिसेट, ये सब मैं पहले ही प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। आप उनको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी क्या बनाया मैंने, x0 से C0 काउंटर चलेगा, x1 से C1 चलेगा। अगर मुझे इन दोनों को रिसेट करना है तो 2 नंबर प्रेस करके दोनों को एक साथ रिसेट कर सकता हूँ। तो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मली क्लोज इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, एक बिट ले लिया M0, एंड मैं एक मूव इंस्ट्रक्शन लेने जा रहा हूँ आपके लिए, यानी MOV। मूव मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि एक वैल्यू दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, सेव कराना चाहते हैं तो मूव लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, काउंटर की वैल्यू यानी C0 एक रजिस्टर में ट्रांसफर कर देता हूँ, यानी D0 रजिस्टर। उसके बाद एक और मैं पैरेलल में लगा लेता हूँ बेसिकली मूव इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एक काउंटर के लिए एक मूव लिया तो दूसरे के लिए एक और मूव लेना पड़ेगा। तो एक और मूव ले लिया और यहाँ मेंशन किया C1 स्पेस D2। यानी अब अगर आप देख पा रहे हैं कि एक मूव C0 की वैल्यू को D0 रजिस्टर में भेज रहा है, दूसरा मूव C1 की वैल्यू को D2 में भेज रहा है, यानी D0 और D2 हमारे दोनों काउंटर के एक्यूमुलेटर है जिनका डेटा सेव हो रहा है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू को ऐड करना चाहता हूं, तो एक और यहाँ से पैरेलल में लगा देंगे और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ADD निमोनिक होता है एडिशन का। तो कोई भी अगर एडिशन इंस्ट्रक्शन है या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है तो कोई मिनिमम दो वैल्यू तो उसमें फीड करनी ही पड़ेंगी, जिनको कि आपको ऐड करना है। तो ऐड, और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, D0 की वैल्यू, क्योंकि D0 मीन्स क्या होता है, यहाँ पर C0 की वैल्यू D0 में आ रही है, देन स्पेस देके अगली वैल्यू D2 हो गया यानी दूसरे काउंटर का। अब इन दोनों का रिजल्ट देखना है मुझे, तो D4 ले लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जब दोनों काउंटर चलेंगे तो इन दोनों काउंटर की वैल्यू मूव होगी D0 और D2 में, और D0 ऐड लिख के D0 देन D2 दोनों एडिशन होके देन रिजल्ट मेरा D4 में आ जाएगा। तो ये मेरा एडिशन है। मैं यहाँ से कंपाइल करके देन मैं यहाँ से सिमुलेशन ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एडिशन होगा। होगा क्या, जब दोनों काउंटर मेरे चलेंगे तो दोनों काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको दिखाया। जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन के बाद आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले x0 से C0 काउंटर चलेगा, x1 से C1 दोनों काउंटर अलग अलग पल्सेस से अलग अलग इनपुट से चलेंगे। अगर इन दोनों को रिसेट करना मैनुअली 2 नंबर प्रेस करेंगे तो दोनों रिसेट हो जाएंगे। एंड जब भी काउंटर चलेंगे तो एक मूव C0 की वैल्यू D0 पे भेज देगा एंड दूसरा C1 की वैल्यू D2 में, और D0 D2 ऐड करके D4 पे रिजल्ट आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू पे जा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला काम आपका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x0 मेंशन करूंगा। तो एक पल्स काउंट कराया, दो कराया, तीन कराया, तो आप देखेंगे ऊपर वाला काउंटर तीन काउंट कर चुका है। अब तीन जो काउंट किया है वैल्यू, आप देखिए मूव में देखेंगे C0 पर T3 आ रहा है और D0 पे मूव हो गया। अब D0 क्योंकि ऐड में लिया है
तो D0 में 3 है और D2 में 0 है, क्योंकि दूसरा काउंटर अभी 0 है, तो दोनों का रिजल्ट हमारा एडिशन होके 3 आ गया, यानी 3 + 0 = 3। अब देखिए दूसरे काउंटर को मैं ऑपरेट करता हूँ, तो यहाँ पर x1 मेंशन किया एंड पहली पल्स दिया, पहला फर्स्ट जो C1 काउंटर है 1 काउंट किया, 2 देन 3। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो C1 काउंटर 3 काउंट किया, या एक और पल्स दे देते हैं, तो ये C1 की वैल्यू जो है मूव इंस्ट्रक्शन ने 4 जो वैल्यू है उसको मूव करा दिया 2 में। अब 2 मैंने एडिशन में सेकंड वैल्यू ले रखी है, तो यानी 3 पहले से था, 2 इसने काउंट किया नेक्स्ट काउंटर ने, तो टोटल 3 + 4 = 7 आ गया। इस तरीके से क्या होगा, एडिशन इंस्ट्रक्शन वैल्यूज को क्या करेगा, दोनों काउंटर की वैल्यूज को ऐड करता रहेगा। तो एडिशन का पर्पज ये होता है कि जब दोनों वैल्यूज ऐड हो जाती हैं तो रिजल्ट देता है, यानी कोई भी दो वैल्यूज अगर इसमें फीड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट आपको दे देगा। तो ऐड D0 यानी एक काउंटर की वैल्यू ऐड हुई एंड D2 मतलब दूसरे की ऐड हुई वैल्यू, देन रिजल्ट हमारा D4 में आ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि जब मेरी D4 यानी रिजल्ट दोनों का ग्रेटर देन 10 होता है तो एक आउटपुट ऑन हो जाए, तो फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कंपेयर बताया था, तो एडिशनली यहां से क्या करेंगे, आप कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल, और मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ K10 और रिजल्ट मेरा D4 पे आ रहा है। यानी क्या होगा, जब एडिशन हो जाएगा तो रिजल्ट 4 पे आएगा, तो K10 मैंने फिक्स कर दिया, 4 पे रिजल्ट आएगा, और जैसे रिजल्ट मेरा ज्यादा होगा 10 वैल्यू से, तो मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए तो मैं Y0 पे जाता हूँ और Y0 मेंशन कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही दोनों का रिजल्ट बेसिकली ज्यादा जाता है 10 से, तो क्या होगा, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंपेयर कराया, और कंपेयर कराया वैल्यू, एंड साथ में आप देखेंगे कि एडिशन भी हो रहा है। तो देखिए दोनों काउंटर 0 पे है, तो 0 की वैल्यू D0 पे 0 जा रही है, 1 की वैल्यू 0 0 2 पे जा रही है, दोनों रिजल्ट 0 एंड कंपेयर में ग्रेटर देन है, तो आउटपुट ऑफ है। अब देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से वैल्यू फीड करना चालू करता हूँ, यानी ये X0 है, तो पहली पल्स दिया, क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, राइट ना। अभी देखेंगे तो ऊपर वाला काउंटर 5 काउंट किया, अब मैं दूसरे वाले को काउंट कराता हूँ, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी अगर आप रिजल्ट देखना चाहेंगे तो रिजल्ट में देखेंगे कि 5 + 3 टोटल 8 है, आउटपुट Y0 अभी भी ऑफ है। अब जैसे रिजल्ट मेरा 10 या इससे ज्यादा जाएगा, देखिए आउटपुट ऑन होना स्टार्ट हो गया। देखिए 5 + 6 11 रिजल्ट है, और 11 10 से ज्यादा होता है तो जो कंपेयर है वो क्या कर रहा है, आउटपुट ऑन कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, यानी दो वैल्यूज को ऐड करके अगर आप उस रिजल्ट का यूज करके कुछ और ऑन ऑफ कराना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट एडिशन इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू। एंड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर मेंशन करिए, एंड अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।